सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता हो सकता है ना पता हो। इस वीडियो में मैं बिगनर फ्रेंडली पूरा टू एडवांस लेवल तक क्रेडिट कार्ड का पूरा ज्ञान आपको देने वाला हूं। तो बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आपको इस वीडियो में पता लगेगी जो आपको पता नहीं है और आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कोई इंट्रोडक्शन, कोई इंट्रो वाला वीडियो नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड नाम से ही यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्रेडिट मतलब उधारी, कार्ड मतलब एक कार्ड, प्लास्टिक का कार्ड। तो कुछ समय की आई थिंक सालों समय की बात है, कुछ साल पहले की बात है, जब क्रेडिट कार्ड का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कोई था एक बिजनेसमैन दोस्त, दोनों दोस्त आई थिंक गए थे रेस्टोरेंट में। मुझे एग्जैक्टली वो कहानी मालूम नहीं है, नाम नहीं आ रहा उनका, कौन थे वो। तो वो गए थे रेस्टोरेंट में, अमेरिका की बात है वो शायद, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है। तो रेस्टोरेंट में गए थे, वहां पर उन्होंने खाना खा लिया पेट भर के एकदम मस्त। अब पैसे देने की बारी आई तो पर्स वो भूल गए थे घर पे। अब पैसे कैसे दे, तो उन्हें बर्तन धोने पड़े थे। वहां पर उन्हें सोच लिया था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि में पर्स लाने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि पेमेंट हम किसी और चीज़ से कर दें और उसका पेमेंट हम बाद में कर दें। तो तब उनको आइडिया आया कि एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड हो जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सके, और वो पेमेंट हमारे बिहाफ पर कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे। ना ही हमारी जेब से कटेगा, ना ही हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा। वो कटेगा तो एक प्लास्टिक के कार्ड से, जो कि किसी और ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट सामने वाले को कर दिया है। तो हमारा पेमेंट हो गया। अब सामने वाले को हमें पेमेंट करना है, कब करना है वो बात की बात है। तो फिर ऐसे ही कुछ आविष्कार हुआ क्रेडिट कार्ड का। फिर क्रेडिट कार्ड जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, ये सब आए, इनका टाइप हुआ। अब है ना, आपने कई बार देखा होगा कि रुपे कार्ड है। रुपे हमारा इंडिया का नेटवर्क है। मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, और भी है अमेरिकन, तो अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो ये सब बाहर के, अमेरिका के, राइट। लेकिन जो रुपे है वो हमारे इंडिया का है। तो आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी रुपए ने धड़ाधड़ बहुत ऐड किए हैं ताकि आप रुपए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो। जैसे कि वो आई थिंक ऋतिक रोशन का भी एड बहुत ही प्ले हुआ था जियो हॉटस्टार पे जब हम आईपीएल देख रहे थे रुपए क्रेडिट कार्ड के दौरान। तो रुपए क्रेडिट कार्ड का काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इंडिया में सपोर्ट कर रही है। जो गवर्नमेंट चाहती है आप रुपए यूज़ करो। जैसे कि रुपए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है कि कैशबैक भी बहुत सारे मिलते हैं। और जब आप मतलब किसी मर्चेंट को चाहो क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इट कुड बी पेटीएम, फोन पे, पॉप यूपीआई, सुपर मनी, गूगल पे, मोबीक्विक, क्रेड, किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन से, इवन भीम यूपीआई, इनसे जो है आप क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। वो पेमेंट आपके भी ऐप पर आपकी बैंक ने किया है, क्रेडिट कार्ड वाले नेटवर्क ने नहीं किया। जैसे रुपे, जो रुपे नेटवर्क है हमारा एनपीसीआई के अंडर में आता है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और जो एनपीसीआई है वो आरबीआई के अंडर में आती है। आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है आरबीआई, आरबीआई के अंडर में आते हैं एनपीसीआई, एनपीसीआई के अंडर में आता है रुपए। तो बाप का, भाई का, दादा का, बहन का, सबका हिसाब मैंने बता दिया है। तो रुपए जो कि हमारा इंडिया का नेटवर्क है, तो रुपए के अंडर में आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि हम कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में हमारे दोस्तों को 1 रुपया भी भेजना होता है या फिर 1 लाख भी भेजना होता है तो हम इजीली भेज सकते हैं। गवर्नमेंट आए दिन मॉनिटर करती रहती है यूपीआई ट्रांजेक्शन को। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इजी ऑफ एक्सेस हो जाता है वहाँ पे फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ते हैं। आपने सुने होगा यूपीआई फ्रॉड कितने इंडिया में बढ़ रहे, तो उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है। आप जब भी किसी को कॉल मिलाते हो तो कॉल पे आते हैं ना, अमिताभ बच्चन साहब बताते हैं कि आए दिन यूपीआई फ्रॉड बढ़ रहे, कोई भी जज बन के, पुलिस वाला बन के वीडियो कॉल कर देता है, हाउस अरेस्ट हो जाते हो, फिर स्कैम हो जाता है। तो बात की बात है, इनके ऊपर अपन अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि रुपए हमारा इंडिया का नेटवर्क है, उसके अंडर आती है यूपीआई। तो यूपीआई का टाइप, क्योंकि रुपए का ही है वो यूपीआई, तो उन्होंने क्या किया है कि यदि आपके पास में रुपए का क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, इट कुड बी एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, या फिर वो एसबीआई बैंक हो, या फिर एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, डजंट मैटर, ठीक है। बहुत सारी बैंक जो है रुपए क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है, आरबीआई का लाइसेंस है उनके पास में। तो यहाँ पर क्या है ना, क्रेडिट कार्ड ये एक उधारी वाला कार्ड है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से किसी मशीन पर, किसी पीओएस मशीन पर स्वाइप करोगे, तो वो जो पेमेंट हुआ है ना, वो आपके बिहाफ पर आपके बैंक ने करा। यदि मान लीजिए आपके पास में रुपए क्रेडिट कार्ड है और वो है एचडीएफसी का,
अब वो एचडीएफसी का गोल्ड वाला होगा, प्लेटिनम वाला होगा, माइल्स वाला होगा, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे कि आप ट्रेवलिंग ज़्यादा करते हो तो ट्रेवलिंग वाला मिलेगा, पेट्रोल ज़्यादा डलाते हो तो इंडियन ऑयल वाला मिल जाएगा, बीपीसीएल वाला भी मिल जाएगा। राइट। तो ये अलग अलग कैटेगरी के, वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, कोई सा भी है, किसी भी बैंक का, तो जब आप उससे पेमेंट करते हो, चाहे आपने यूपीआई पेमेंट किया हो उससे किसी मर्चेंट को, पेटीएम मर्चेंट पर, या गूगल पे मर्चेंट पर, या फोन पे मर्चेंट, या पेजेप मर्चेंट पे, किसी को भी मर्चेंट किया हो आपने, तो वो जो पेमेंट कटा है ना, वो आपके अकाउंट से नहीं कटा है, वो डायरेक्टली कटा है आपके बैंक से। जो बैंक है उन्होंने आपके बिहाफ पर पेमेंट किया है। अब वो जो पेमेंट है वो आपको बैंक को करना है। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो उसी दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। जब भी आप लोन लेते हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, गाड़ी का लोन हो, मोबाइल का लोन हो, किसी भी चीज़ का लोन हो, उसी दिन से इंटरेस्ट आपका चालू हो जाता है, जिस दिन से आपको लोन सेंक्शन हुआ, आपके बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड के मैटर में अलग है। क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है एक बीच का दिन, उसे कहते हैं 45 दिन। राइट। ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाता है। अब है ना, क्रेडिट कार्ड जो रहता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। जब भी आप लोन लेते हो तो लोन में बैंक कहती है कि मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। जो भी आपका सिविल स्कोर है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको देखकर, आपकी इनकम को देखकर हम मैक्सिमम 10 लाख का लोन दे सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको 10 लाख का लेना है, 5 का लेना है, 6 का लेना है, जितने का लोगे उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर अलग है। जैसे मान लो 1 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपकी, हो सकता है 10 लाख की हो, डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की, आप उसमें से 1 लाख तक यूज कर सकते हो 1 लाख तक। मान लीजिए 50,000 यूज करें, तो जो रिमेनिंग 50,000 है वो है आपके कार्ड में, उसका भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन अब आपने 50,000 यूज कर लिया, तो अब क्या होगा, महीने की एक फिक्स तारीख को, जैसे लेट से 16 तारीख को आपने यूज किया, 1 तारीख को, और आने वाली 16 तारीख को उसका बिल जनरेट हो गया। अब अगले महीने की आने वाली 2 तारीख तक या 4 तारीख तक की एक ड्यू डेट रहती है। ड्यू डेट के पहले आपको पेमेंट करना होता है, या फिर ड्यू डेट को भी पेमेंट कर सकते हो। ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करा तो वो ओवरड्यू कहलाता है, उससे आपके सिबिल पे इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ग्रेस पीरियड रहता है 2-3 दिन का, उसमें ज़्यादा सिबिल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन रिकमेंडेशन ये रहता है कि ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देना चाहिए। मतलब 16 तारीख को बिल जनरेट हुआ तो बिल जनरेट हो गया, अब आपके ऊपर है पेमेंट आपको आज करना है, कल करना है, या फिर ड्यू डेट के दिन करना है, लेकिन ओवरड्यू मत होने देना। तो ये फायदा है यहाँ पर। अब ये ना 45 दिन कुल मिलाओगे ना, तो आपको ओवरऑल 45 दिन का समय मिलता है इंटरेस्ट फ्री। मतलब आपने किसी और का पैसा इस्तेमाल किया, अब वो 40-45 दिन तक उस पे इंटरेस्ट फ्री है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना भाई, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, चाहे वो 1 लाख का यूज किया हो या 10 लाख का यूज किया हो। राइट। लेकिन जैसे ही ड्यू डेट निकल जाती है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो लेट फी चार्जेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट पेंडेंस, और इसमें एक्यूमुलेटेड ऑक्यूरेट इंटरेस्ट लगता है। मतलब इसमें कंपाउंडिंग के बेसिस पर लगता है। जैसे कि इंटरेस्ट लग गया, अब जो इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट है ना टोटल, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कंपाउंडिंग का सिस्टम है। तो ये बहुत ही क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं, नुकसान भी है। जितना ज़्यादा ये अच्छा है उतना ज़्यादा ही ये बुरा है। ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। हालांकि बैंक भी बहुत सारी क्राइटेरिया देखती है किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले। वो देखती है कि इसका सिबिल स्कोर अच्छा है कि नहीं, इसकी पेमेंट करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्या ये पैसा हमारा वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तभी जाके वो क्रेडिट कार्ड इशू करती है। इशू करने की प्रोसेस अलग होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो बैंक से, बाकी मैं बना दूंगा और भी आप कमेंट करोगे तो क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप पेमेंट कर सकते हो उसका। मतलब आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही पेमेंट कीजिएगा जितना पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट में है। राइट। और वो सेविंग अकाउंट में पैसे रहने दो, 40-45 दिन का जो भी है इंटरेस्ट उस पर मिलेगा आपको, तो वो पैसे रहने दो। जैसे भी इंसिडेंट हुआ, ड्यू डेट आ रही है, या फिर हर बैंक प्रोवाइड करती है ऑटोमेटेड सिस्टम भी होता है, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जैसे होता है, तो एक ड्यू डेट के दिन फिक्स जो है आपका अमाउंट, जो भी बिलिंग अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें आपको कोई भी मैन्युअली चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती, याद भी रखने की चीज़ें जरूरत नहीं रहती, तो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि जितना आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उतना ही क्रेडिट कार्ड से यूज़ करिएगा। तो मान लीजिए आपका क्रेडिट लिमिट था 1 लाख, आपने 1 लाख यूज कर लिया, तो 1 लाख जो है सामने वाले को किसी ने आपके बिहाफ पर दिया है। किसने दिया है? बैंक वाले ने दिया। अब बैंक वाला जाने और आप जानो, सेलर को जिसने कोई चीज सेल करी, सर्विस दी आपको, उसका पैसा मिल गया है।
जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो ना, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, किसी को भी स्वाइप करते हो, तो जो मर्चेंट होता है ना, उसको 2-2.5% के एमडीआर चार्जेस लगते हैं, उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, राइट। और जब भी आप किसी मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो 2000 से ऊपर करोगे तो आपके चार्जेस कटेंगे, 2000 से नीचे करोगे तो आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन आप जितने भी करो, सामने वाले के चार्जेस कटेंगे। कब कटेंगे? लेट से मैं आपको बताता हूँ, माफ़ करना, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो जैसे आपने किसी को यूपीआई पेमेंट किया क्यूआर कोड पे, पेटीएम के क्यूआर कोड पे 2000 का किया, 10,000 का किया, आपने जितना पेमेंट किया आपके अकाउंट से उतने ही कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे। यदि पेट्रोल पंप पे करते हो तो ही कटेंगे, सरचार्ज वहाँ पे लगता है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं भी पेमेंट करो, कहीं भी, आपका 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं कटेगा, मर्चेंट का ही कटेगा 2-2.5%। तो मर्चेंट उसको अकाउंट में लेके ही चलता है, उसके अकॉर्डिंग मार्जिन उसकी सेट करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। एक कार्ड होता है जिसके बैंक इशू करती है, अलग-अलग बैंक इंडिया में इशू करती है, जिनके पास में भी आरबीआई का लाइसेंस है, परमिशन है आरबीआई से। और ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, जैसे कि 2 टाइप के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो इसमें आपने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी बैंक को, मान लीजिए किसी कारणवश आप पेमेंट नहीं दे पाते हो, क्रेडिट कार्ड का बकाया जो भी है बिल पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सिविल कोर्ट का मामला होता है, बैंक आखिरी में जाकर जो है सेटलमेंट का ये ऑफर करती है, आप थोड़ा सा अमाउंट पे करो जितना भी आपसे हो सकता है, एंड उसको क्लोज करवाओ। इसका ये होता है कि आप डिफॉल्टर हो जाते हो और फ्यूचर में कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं देगी। तो ये बातें हैं, और मैंने इस वीडियो में आपको बता दी क्रेडिट कार्ड के बारे में। और भी कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट भी रहते हैं इसमें, जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो वो रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में, और एक टाइम के बाद में आप उन्हें रिडीम भी कर सकते हो, ऐसे कैश या फिर जो आपका बिल जनरेट हुआ उसके अगेंस्ट भी आप रिडीम कर सकते हो। तो अलग अलग बैंक अलग अलग ऑफर जो है टाइम टू टाइम निकालती रहती है क्रेडिट कार्ड की। और जब से आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होने लग जाते हैं तो बैंक वाले आपको जो है मेल करने लग जाते हैं, कॉल आने लग जाती है, सर ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो क्रेडिट कार्ड ले लिए। और जब वो क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाने जाते हो, बंद करवाने जाते हो आपके क्रेडिट कार्ड को, तो तब भी इनका नाटक रहता है कि नहीं यार सर बंद मत करिए, सर इतने फायदे हैं, वो कर देंगे, कोई एनुअल फी लग रही है आपके कार्ड पे उसको हम वे ऑफ कर देंगे, आपका कार्ड फ्री कर देंगे, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई आपको एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। देखो यार, उनको भी मालूम है कि ये बंदा चाहे आज यूज करे या ना करे, एक दिन आएगा ये यूज जरूर करेगा, और ये इतना करेगा जितना ये पे नहीं कर सकता। वो उसी दिन का वेट करते हैं, फिर वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, ऐसे ही तो पैसे कमाते हैं यार। बैंक का काम कैसे करती है भाई, ऐसे ही तो पैसे कमाते हैं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में आपका दे दिया है। कुछ नहीं होता है, डेबिट कार्ड अलग होता है। डेबिट कार्ड जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जब स्वाइप करते हो तो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटता है, बैंक का पैसा नहीं कटता, पैसा आपका कटता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपका पैसा नहीं कटता, बैंक का पैसा कटता है। आपका नहीं कटता, बैंक वाला आपके बिहाफ पर पेमेंट करता है, राइट। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ये कुछ अंतर है। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है, बाकी मैं टेकी भी हूँ। तो यार थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।